नमस्कार। आज बात करते हैं उस इंसान की जिसने टेक्नोलॉजी को हमारी जेब तक पहुंचा दिया। एक ऐसा विजनरी जिसने ये साबित कर दिया कि मशीनें सिर्फ कोड से नहीं बल्कि कल्पना से चलती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एप्पल को एप्पल बनाने वाले जीनियस स्टीव जॉब्स की। तो सवाल ये है कि क्या टेक्नोलॉजी सिर्फ तारों और सर्किट्स का खेल है या फिर ये हमारी इमेजिनेशन का कैनवस भी है। स्टीव जॉब्स की पूरी जिंदगी असल में इसी एक सवाल का जवाब थी। उन्होंने तो सिखाया कि जब आर्ट और इंजीनियरिंग मिलते हैं ना तो वो दुनिया को बदल सकते हैं। चलिए इस सफर पर चलते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, द क्रिएटिव स्पार्क। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटी सी जिज्ञासा से ही होती है। स्टीव की कहानी किसी बोर्डरूम में नहीं बल्कि उनके घर के गैराज में शुरू हुई, जहां एक बच्चे का दिमाग दुनिया को बिल्कुल अलग ढंग से देख रहा था। बचपन से ही उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजाइन से गजब का लगाव था। वो चीजों को सिर्फ इसलिए नहीं खोलते थे कि वो टूट गई हैं, नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि आखिर वो काम कैसे करती हैं। बस यही जिद थी, चीजों की तह तक जाने की। और इसी जिद ने आगे चलकर एप्पल के हर प्रोडक्ट को शेप दिया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हिस्सा है सेटबैक्स का सफर, क्योंकि इनोवेशन का रास्ता आप जानते हैं कभी भी सीधा नहीं होता। स्टीव की यात्रा भी आसान नहीं थी। उन्हें ऐसी ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा कि कोई और होता तो शायद टूट जाता। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये उनकी जिंदगी का पूरा उतार चढ़ाव दिखाती है। एक जिज्ञासु बचपन के बाद उन्होंने एप्पल की स्थापना की, एक जबरदस्त स्टार्ट। लेकिन फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। उन्हें अपनी ही बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया। सोचिए कितना बड़ा झटका रहा होगा। इससे उबरना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। लेकिन फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया, एक शानदार वापसी। और यही बात तो सबसे कमाल की है। इस पॉइंट पर आकर ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं ना, लेकिन स्टीव ने नहीं किया। उन्होंने अपने सपनों पर विश्वास करना नहीं छोड़ा, तब भी नहीं जब शायद पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी। उनका अपने विजन पर जो भरोसा था ना, वही उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। तो अब आता है तीसरा हिस्सा, टेक्नोलॉजी मेड ह्यूमन। ये सिर्फ एक कमबैक नहीं था, ये एक क्रांति की शुरुआत थी। स्टीव ने ठान लिया था कि अब टेक्नोलॉजी इंसानों पर राज नहीं करेगी, बल्कि इंसान टेक्नोलॉजी से वो करवाएंगे जो वो चाहते हैं। मतलब उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि टेक्नोलॉजी क्या क्या कर सकती है, फर्क इस बात से पड़ता था कि उसे इस्तेमाल करने में कैसा लगता है। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। उन्होंने टेक्नोलॉजी को सिर्फ पावरफुल नहीं बनाया, उसे सिंपल बनाया, खूबसूरत बनाया, एकदम मैजिकल। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ पुराना तरीका जहां सब स्पेक्स की बात करते थे, दूसरी तरफ एप्पल का तरीका जो एक्सपीरियंस पर फोकस करता था। एक तरफ चीजें कॉम्प्लिकेटेड थीं, दूसरी तरफ सिंपल। एक तरफ सिर्फ फंक्शनल तो दूसरी तरफ ब्यूटीफुल। जहां टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स के लिए थी, वहीं एप्पल ने उसे सबके लिए पावरफुल बना दिया। और इसी सोच का नतीजा क्या निकला, चलिए देखते हैं चौथे हिस्से में, द वर्ल्ड इन योर हैंड। इस नई सोच और जिद का नतीजा ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिन्होंने हमारी जिंदगी नहीं पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। सोचिए जरा, मैकिनटॉश, जिसने कंप्यूटर को हमारे घरों का हिस्सा बना दिया। फिर आया आईफोन, जिसने पूरी की पूरी दुनिया हमारी जेब में डाल दी। और फिर आईपैड, जिसने तो कंप्यूटिंग की एक नई कैटेगरी ही बना दी। ये सिर्फ गैजेट्स नहीं थे, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए। इन सब ने मिलके हमारे काम करने, सीखने और एक दूसरे से बात करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। इन्होंने टेक्नोलॉजी को एक डरावनी चीज से हटाकर एक मजेदार चीज बना दिया। एक ऐसी डिजिटल दुनिया बनाई जिसमें हर कोई क्रिएटिव हो सकता है। और अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, एन इंड्योरिंग लेसन। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? क्या सच में दुनिया बदलने का कोई फॉर्मूला है? स्टीव जॉब्स की जिंदगी हमें कुछ बहुत ही गहरे सबक सिखाती है। हाँ, एक तरह का मंत्र कह सकते हैं, 3 सिंपल स्टेप्स में। पहला, क्रिएटिविटी, मतलब एक ऐसा आइडिया सोचो जो भीड़ से अलग हो। दूसरा, कॉन्फिडेंस, उस आइडिया पर तब भी यकीन रखो जब कोई और न रखे। और तीसरा, सबसे मुश्किल, परसिवियरेंस, उस आइडिया के लिए तब तक लड़ते रहो जब तक वो सच न हो जाए। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, ऐसा कौन सा आइडिया है जिसके लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए?
स्टीव जॉब्स की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि एक क्रिएटिव आइडिया जब उस पर अटूट विश्वास और जिद का साथ मिलता है तो वो सच में दुनिया बदल सकता है।